बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं ग्रेड 8 का साइंस का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रही हूँ। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स तेजाब, बेसिस को अल्कलीज कहते हैं और साल्ट्स होते हैं नमकियात। आज की इस वीडियो में मैं एसिड्स का पूरा टॉपिक कवर करूंगी। उसमें हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। So let's start. The word acid is derived from Latin word acidus means sour. Acid एक लतीनी लफ्ज़ acidus से निकला है जिसका मतलब है खट्टा। The term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste. इस कैटेगरी में वो कंपाउंड्स आते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। लेकिन अगर हम साइंस या केमिस्ट्री के हवाले से एसिड की डेफिनेशन देखें तो एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एसिड्स को जब भी पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको एसिड्स कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे एसिड्स हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो कॉमन एसिड हैं। सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन है, लाइम है, उनमें पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मौजूद होता है। ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। दो डिफरेंट सोर्सेज की बिना पर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। वो तमाम एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और ऐसे एसिड्स जो मिनरल से हासिल किए जाते हैं उनको मिनरल्स एसिड्स कहते हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में फिर आपको एक दफ़ा बता दूं, ऐसे एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से लिए जाते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का सोर्स है आंट स्टिंग, यानी फॉर्मिक एसिड आंट्स से लिया जाता है। एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर, सिरका। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज से हासिल किया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड टमारिंड यानी इमली और ग्रेप्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड योगर्ट यानी दही में होता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में पाया जाता है और स्टीरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है। ये कुछ कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। उसके बाद जो सबसे अबंडेंट मिनरल एसिड्स हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। इन एसिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, यानी तेजाबों का बादशाह। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। तमाम एसिड्स का जायका खट्टा होता है, तुर्श होता है। जैसे लीमू का जायका तुर्श होता है क्योंकि उसमें सिट्रस एसिड पाया जाता है। तो एसिड्स की अगली प्रॉपर्टी है ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। अगर एसिड के सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डाला जाए तो उसका कलर रेड हो जाता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है और उसका कलर भी एसिड से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव लिक्विड्स। दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स एंड एनिमल टिश्यूज। तेजाब बहुत ही सख्त होते हैं, इवन के ये कपड़ों को और स्किन को जला के रख देते हैं। इसलिए एसिड्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। एसिड हो या इस तरह का कोई भी केमिकल हो, उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद एसिड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरीज वगैरह में अगर एसिड्स के सॉल्यूशंस डाल दिए जाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन खालिस हालत में तेजाब बिजली के कंडक्टर नहीं है, बल्कि ये सॉल्यूशन की हालत में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म साल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इससे मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह अगर जिंक का रिएक्शन करवाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उससे जिंक सल्फेट साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये एक ख़ास किस्म का साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से ये वाला रिएक्शन एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए।
Hydrogen gas produced in the reaction burns with pop sound. This is a test for identification of hydrogen gas. उसके बाद एसिड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलकर साल्ट्स बनाते हैं और इस रिएक्शन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया जाए तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसी तरह अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो सोडियम एसीटेट साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यानी उसकी अपीयरेंस दूधिया सी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरह ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट के तौर पे यूज होता है। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड्स अल्कली के साथ मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन दो अपोजिट स्पीशीज के माबैन होता है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो उसके बाद है यूजेस ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत से इस्तेमालात हैं जिनमें से चंद एक काबिल ज़िक्र है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। ये खाने के नमक को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ट्रेस अमाउंट मौजूद होती है जो खुराक की डाइजेशन में मदद करती है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सतह से जंग हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ये ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक एक्वा रीजिया used to dissolve noble metals such as gold for their purification। एक्वा रीजिया एक मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। इन दोनों एसिड्स को 3:1 में मिक्स किया जाता है और एक्वा रीजिया का सोल्यूशन बनता है। इस तरह इसको गोल्ड जैसी नोबल मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चंद अहम इस्तेमालात हैं। उसके बाद नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव। जितना भी धमाका खेज मवाद है उसकी तैयारी में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। बहुत सी खादों की तैयारी में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है जैसा कि अमोनियम नाइट्रेट है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क। बहुत सी डाइज और प्लास्टिक्स और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। It is used for etching designs on metals like copper, brass and bronze। मेटल्स के जो डेकोरेटरी मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर डिज़ाइन कशीदा करने के लिए नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। केमिकल रिएक्शंस में पानी को डिहाइड्रेट करने के लिए यानी अलग करने के लिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। In the manufacture of celluloid, plastic, artificial silk, paints, drugs and detergents। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे अहम तेज़ाब है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसको किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है यानी तेज़ाबों का बादशाह। तो इस तरह इसके बहुत से इस्तेमालात हैं। ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेंट, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। इट इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डाला जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही वाइडली यूज़ होने वाला तेज़ाब है। उसके बाद नेक्स्ट एसिड है एसिटिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसका मेन सोर्स है विनीगर यानी सिरका। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। ये अचार बनाने में इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। और ये सिंथेटिक फाइबर्स जैसा कि पॉलिएस्टर वगैरह है इनके बनाने में इस्तेमाल होता है। इट्स ऑल अबाउट एसिड्स एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बेसिस को पढ़ेंगे।
Thank you for watching this video. And if you have not subscribed my channel, then subscribe my channel to get more useful content. Take care. Allah Hafiz.